थर्मामीटर। थर्मामीटर जिससे हम लोग अपने बुखार को नाप सकते हैं, मतलब बॉडी का गिरना, बुखार है कितना डिग्री बुखार है, किससे नापते हैं? थर्मामीटर में। किससे नापते हैं? थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर का मानचित्र हुआ, इस थर्मामीटर का नाम। जो हम लोग जब बुखार का नाम देते किसमें? थर्मामीटर में, मतलब थर्मामीटर में नापते हैं। तो जिससे गर्मी जो होता है ताप, सूर्य का ताप, उसी भी थर्मामीटर में मतलब फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। गति का जो बुखार होता है, जो बुखार जो आता है उसे फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और जो गर्मी होता है मतलब ताप होता है सूर्य का, उसे सेल्सियस में नापा जाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ताप मापने यंत्र को क्या डिग्री सेल्सियस से व्यक्त किया जाता है। और जो बॉडी का जो कहता है मतलब बॉडी का जो बुखार आता है उसे डिग्री फ़ारेनहाइट से नापा जाता है। उसे एफ से दिखाते हैं। किससे? फ़ारेनहाइट से। किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तापमान मापने वाले मानक इकाई किससे शुरू होते हैं? डिग्री से शुरू, मतलब डिग्री सेल्सियस है। मतलब वो ताप जो मापते हैं किससे दिखाता है? डिग्री सेल्सियस में। कितना है डिग्री सेल्सियस आया है गर्मी। और जब अपना बॉडी का गर्मी को मतलब बुखार को नापते हैं वो किस में दिखाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसे? डिग्री फ़ारेनहाइट। चिकित्सा में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, वही मिलेगा थर्मामीटर। और ताप में सूर्य का ताप मापने वाला थर्मामीटर नहीं मिलेगा, वो दूसरा यंत्र होता है। तो इसे डिग्री सेल्सियस रूप में व्यक्त किया, मतलब ताप मापने वाले यंत्र को डिग्री सेल्सियस से सेल्सियस युवा डिग्री इस सेल्सियस से क्या ताप मापा जाता है। इससे क्या बुखार नापा जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या जाता है? बुखार नापा जाता है। सेल्सियस में ताप नापा जाता है और इसमें क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या नापा जाता है? बुखार। अपने गदरे के ताप को बुखार नापा जाता है। जो सेल्सियस में रहता है ये जब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस उसके बर्फ बन जाता, मतलब जम जाता है। ताप कम रहना है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? -1 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में आया तो क्या ठंडी होगी। अब ठंडी आने वाली है तो क्या ठंडी होगी। और जो मतलब मोबाइल में लगाया होता है जो देखते हैं, मतलब हाँ ताप जो देखते हैं उसे उसमें ना ताप मापने यंत्र लगाया होता है मोबाइल में, उसी से हम लोग देखते हैं सूर्य का ताप कितना है। और 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होता है तो पानी क्या जम जाता है। जैसे अभी ठंडा आ रहा है, अभी किस में जाएगा? माइनस में ना प्लस में। प्लस में जाने से गर्म, जैसे धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। जैसे इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर माइनस में, इधर प्लस में। इधर जाने से प्लस में और इधर आने से माइनस में। इधर माइनस, प्लस में जाएंगे जितना उतना गर्मी। क्या होगा? प्लस में जितना जाएंगे उतना गर्मी, और जितना माइनस में जाएंगे उतना ठंडी। क्या? ठंडी होगी। जितना माइनस में जाएंगे उतना ठंडी, और जितना प्लस में जाएंगे उतना गर्मी। मतलब समझने की कोशिश किया। जैसे हम लोग अभी ठंडा का था, नवंबर दिसंबर के ठंडा हो तो तापमान किस में चला जाता है? सूर्य की तापमान किस में चला जाता है? जब सूर्य कम निकलता है तो ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है। किसे अक्ष? जैसे हम लोग ऐसे घूमे, हम लोग किस अपने अक्ष पर घूमे, हम घूम के उधर चला अपने अक्ष में घूमे नहीं घूमे। वैसे जो पृथ्वी जो घूमता है अपने अक्ष पर, जिससे अपने अक्ष पर घूमता है। और जो सूर्य, जो पृथ्वी घूमता है, सूर्य मतलब पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर लगता है 365 दिन में। एक चक्कर। सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य की चक्कर, पृथ्वी सूर्य की चक्कर कितना दिन में लगता है तुमको पता है? 365 दिन। 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटे सूर्य का चक्कर लेता है। कौन? पैसा, हाँ। और 6 घंटे क्या सूर्य का चक्कर लेता है। मतलब 28वां जो महीना होता है, 6 चौका 24, 4 साल में एक बार कौन सा महीना आता है? 28 वाला महीना। हर बार 29 वाला महीना जाता है? नहीं, हर बार 28 वाला महीना आता है। और 4 साल के बाद एक 29वां महीना आता है। क्योंकि 4 बार में 6 के 4 बार में भाग, मतलब गुना करने से कितना आता है? 24 आवर्स में कितना? 1 आवर्स, 1 दिन। 24 आवर्स में कितना? 1 दिन। तो क्या होगा? 28 फरवरी में 28वां महीना होता है, और उसमें और 1 दिन जोड़ देंगे। 4 साल में एक बार फरवरी 29वां होता है, और 4 साल में चारों बार क्या होता है? 28वां रहता है। इसलिए महीना का दिन ज़्यादा बड़ा फरवरी का रहता है। और ताप मापते हैं किससे सूचित किया जाता है? डिग्री सेल्सियस से। जैसे यहाँ पे हम लोग का है 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना? 32 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऐसे हम लोग माइनस में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये किस में हो गया? बर्फ में। ये मतलब ठंडा जगह हुआ। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये कौन सा जगह हो गया? ठंडा जगह। अभी कहाँ होगा ज़्यादा ठंडा?
लद्दाख सबसे ज़्यादा ठंडा होता है कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख का राजधानी लेह। जो हम लोग का जो बॉडी का है उसे हम लोग मतलब किलोमीटर में नापा जाता है। जैसे हमारा बुखार आया है कितना? 32 डिग्री किलोमीटर आया है ना, तो इसे नापते हैं 32 डिग्री में ये बर्फ जमता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में जाएगा तो सूर्य का ताप और पृथ्वी क्या ठंडी होगी, और अभी हम लोग का ताप 32 डिग्री से नीचे जाएगा तो हम लोग के गतन में ठंडी ज़्यादा होगी, बुखार ज़्यादा आएगा, तो उसे हम लोग का प्लस में जाने से और भी ज़्यादा बुखार, उसमें गर्म ज़्यादा लगता है। और इसमें जब हम लोग का जो डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है वो 0 डिग्री में क्या होता है? ठंडा, मतलब पूरा ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाता है। बर्फ जम जाता है कितना? 0 डिग्री से। 0 डिग्री में क्या बर्फ जम जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बर्फ जम जाता है। और ये फ़ारेनहाइट है वो कितना? 32 डिग्री सेल्सियस में। 32 डिग्री सेल्सियस में क्या जम जाता है? बर्फ। 32 डिग्री सेल्सियस में क्या है? बर्फ जम जाता है। फ़ारेनहाइट में क्या बर्फ जम जाता है कितना? 32 डिग्री में। और हम लोग का जो बॉडी हुआ वो 32 डिग्री उधर ठंड पड़ने लगेगी और 32 डिग्री इधर ज़्यादा गर्म होगा। बुखार आने से कभी गर्म लगता है, कभी गर्मी बहुत लगता है, कभी पसीना ऐसा जाता है कहीं के बाद नहीं, और कभी इतना ठंडा लगता है कमर उड़ जाता है। ये हो गया हम लोग बुखार अपने नाम थे फ़ारेनहाइट में। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो ये है मतलब बॉडी है उसे किससे नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। किससे नापते हैं? फ़ारेनहाइट। किससे? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बर्फ बन जाता है। और कितना डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? मान चल हम लोग पढ़े 0 डिग्री सेल्सियस में सूर्य का ताप, 0 डिग्री सेल्सियस में सूर्य का ताप क्या ठंडी हो जाता है, मतलब बर्फ जम जाता है फिर उसके बाद। और 100 डिग्री सेल्सियस में ऊपर मतलब इतना गर्मी होती है, 132 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना गर्मी हो जाता है कहने की बाद में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया तो कितना होगा समझ में आता है। जैसे हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री में ठंडा हो जाता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है, मतलब ठंडी होने लगती है। और जो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग का बोलते क्या है? ठंडी हो जाने लगती है। और हम लोग का जो कितना 210 डिग्री में 210 डिग्री में क्या होता है? गर्मी लगने लगती है, मतलब इसके अंदर माने थे हम पानी रख दिए, इतना 32 डिग्री में आया तो पानी जम गया और 200 डिग्री उबल गया। मतलब आप देखते हैं जब भात रांधता है, चावल जो रांधता है, जब डेक्ची में रहता है मतलब 32 डिग्री तापमान, हम मान लिया 32 डिग्री तापमान, वो कुछ नहीं हुआ है, सही रहे, वो पानी और भी ठंडा हो रहा है। चूल्हा में पानी ठंडा हो रहा है, वो आप चलाइए 210 डिग्री में, पानी उबलने लगा, उसमें क्या डालेंगे? चावल, और क्या बन गया? भात, चावल, राइस हो गया। उसी तरह हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब हम लोग जब बारिश होता है, बिहार में कितना लगभग बारिश होता है? 150 से 200 सेंटीमीटर तो बारिश होता है। और सबसे ज़्यादा बारिश क्या होता है? मेघालय के मानसीराम में कहाँ होता है? मानसीराम 1100 से 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा मानसीराम में पूरा भारत का एक गाँव है, मतलब जिला है, मानसीराम में होता है। हम लोगों का जो मतलब हम लोग बारिश होता है बिहार में, उत्तर भारत में जहाँ से भी है, और वहाँ जो बारिश पड़ रहा है उसे किससे नापते हैं पता है? एक ऐसा बोतल होता है, बोतल में मुझसे मिलीलीटर में नापते हैं। मिलीलीटर, एम मिलीलीटर, क्या हुआ? मिलीलीटर। एम का मतलब हुआ मिलीलीटर, मिलीमीटर हो गया। एम का मतलब है मिलीमीटर। हम लोग का जो वर्षा होता है हम लोग नापते हैं किससे? एक यंत्र का नाम होता है रेन गेज। जैसे हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला फ़ारेनहाइट, और सूर्य का ताप नापने वाला सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेन गेज को नापने वाला रेन मिलीमीटर रेन। जैसे रेन कैसे नापते, मतलब बारिश को कैसे नाप? रेन मतलब रेन गेजेट का मतलब क्या होगा? बारिश। रेन गेजेट का मतलब क्या होता है? बारिश। जैसे हम लोग देख सकते हैं रेन गेजेट जब बारिश होता है ना उसे कैसे नापते हैं? एक ऐसा बोतल होता है, उसमें पूरा एक चिप रखा है, मतलब कूप ऐसा करके होता है। समझ में नहीं आया? आप कहीं पे दुकान सब में जो रोड के पास दुकान, वहाँ पेट्रोल जो मिलता है मोटरसाइकिल का, उस सब में एक मतलब कुप्पी दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं चिप। क्या चिप? बोतल में चिप लगा रहता है
और उस ऐसे एक बोतल हुआ और टिप तो ऐसे होता है, इधर से ऐसे एक नल होता है और इधर ऐसा बंद होता है, बंद नहीं होता है, ऐसा होता है। बारिश पड़ा, जितना भी इधर बारिश पड़ा ये चला गया बोतल के अंदर, इसके अंदर बोतल के अंदर, बोतल अंदर चला गया, बारिश वो बोतल के अंदर चला गया, वो बारिश जमा होने लगा। ज़्यादा बड़ा तो ना बोतल होता है, और जितना ये बारिश के बाद ख़त्म गया, बोतल में जितना पानी डूबा और उस बारिश तो ख़त्म गया। और ये होता है इतना बड़ा शीशा, एक शीशा बोतल है, जहाँ रहता है 1 मिलीमीटर, एक कहाँ होता है 2, कहाँ रहता है 3, बड़ा सा होता है। और कहीं पे रहेगा 100, कहीं पे रहेगा 300, कहीं पे रहेगा 400 मिलीमीटर, कहाँ 800, अरे कहीं पे रहेगा 600 मिलीमीटर। बारिश को जो नापते हैं किसे मिलीमीटर में, ये बात समझना। और उसका नाम क्या, रेन गेजेट। रेन गेजेट के अंदर, रेन गेजेट को यंत्र नहीं हुआ, एक बोतल रख दो, उसमें जो पानी घुसा है उसमें मिलीलीटर में नाप लो और पता चल जाएगा अभी कितना मिलीलीटर बारिश हुआ है। सेंटीमीटर में होते हैं, मिलीलीटर सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। बच्चे सबको हाँ मिलीलीटर, हाँ बच्चा सबको जो दवाई देता है, जैसा पता है ना क्या बोलता है उसको, है ना, उसमें डुबाता उठा, उसमें किससे बच्चे को किसमें दवा पिला, इंजेक्शन जो देते हैं तो कितना मिलीलीटर इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ आता है। और ऐसे बारिश जो नापते हैं कितना मिलीमीटर बारिश आया, तो उससे से नापते हैं। हम लोगों का बिहार में आया है 15 मिलीमीटर, तो यहाँ पे अभी एक बार पड़ा है 15 मिलीमीटर बारिश, पता चल गया अभी कितना मिलीमीटर बारिश हो रहा है, 15 मीटर बारिश। तो इसी तरह बारिश जो नापते हैं उस रेन गेजेट, और जो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और सूर्य का जो ताप नापते हैं डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आया। जय हिंद।